की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोलर को चेक कैसे करना। ठीक है, चेक कैसे करेंगे तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास कंट्रोलर आया हुआ है, C/C का कंट्रोलर आया हुआ है। तो इसको चेक करेंगे और इसके दो पार्ट हम बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर बिल्कुल नया है। ये देखिए बिल्कुल नया पीस है। ठीक है, और ये कस्टमर का कहना था कि भाई जैसे ही हमने गाड़ी में इसको लगाया था, एक दो दिन चली हमारी गाड़ी, उसके बाद ये कंट्रोलर खराब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल नया पीस है, तो इसको कैसे रिपेयर करना है ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके दो पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में मैं चेक करना सिखाऊंगा, दूसरे पार्ट में इसको पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। और अब चेक कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यही आज दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और मल्टीमीटर को मैंने ऑन कर दिया ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी मैं समझा सकूं और कंट्रोलर का काम जो है सिखा सकूं। ठीक है, तो मल्टीमीटर को देखिए हमको बजर पॉइंट पे सेट कर लेना है। देखिए बजर पॉइंट पे हमारा मल्टीमीटर सेट हो गया। पास लाओ। देखिए मल्टीमीटर हमारा बजर पॉइंट पे सेट हो गया है। और मल्टीमीटर भी आपको अच्छी क्वालिटी का यूज करना है ताकि जो है बिल्कुल सही बताए, कंट्रोलर खराब है या सही है सब कुछ अच्छे से बताए। तो देखिए ये हमने लाइट जला ली अपने मल्टीमीटर की, और ये हमारी देखिए दो पिन है। ठीक है, एक है हमारी पॉजिटिव और एक है हमारी निगेटिव, यानी कि मतलब लाल और काली। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए जो हमारे कंट्रोलर के जो मोटे वाले तार होते हैं, ये हमारे 5 तार होते हैं। देखिए एक होता है काला, एक होता है लाल, और एक होता है पीला, और एक नीला, एक ग्रीन। ठीक है, ये हरा कलर का तार होता है। तो ये हमारे 5 तार हो गए। ठीक है, पीला, नीला, हरा, लाल, काला। ठीक, तो इसको कैसे चेक करना है, कौन सा तार कैसे चेक करना है। तो देखिए जो हमारा कंट्रोलर का काला वाला तार है, इस पे जो हम पिन लगाएंगे मल्टीमीटर की वो लाल वाली लगाएंगे। ठीक है, ये हमने देखिए काले वाले तार पे लाल वाली पिन लगा दी। और ये जो हमारी काली वाली पिन है ये तीनों फेस पे लगाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात और भी बता दूं, ये जो हमारा हरा तार, नीला तार, पीला तार जो होता है ये फेस का तार होता है, आउटपुट का तार होता है। यानी कि ये जो लाल और काला तार होता है इससे सप्लाई इन होती है, यानी कि कंट्रोलर में जाती है। और जो आउट होती है वो इससे होती है, नीले तार से, नीले तार से, पीले से, हरे से। ठीक है, तो ये तीनों तारों को हम चेक करेंगे, इन सब पे एक ही रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्रीन तार पे हम चेक करते हैं, तो हमारा मल्टीमीटर बता रहा है 400 करीब कुछ रीडिंग दिखा रहा है। और अब देखिए पीला वाला चेक करते हैं, तो इस पे भी देखिए 400 की रीडिंग करीब आ रही है। और फिर नीले वाले को चेक करेंगे, तो नीला वाला आप देख सकते हैं ये हमारा बीप कर रहा है। ठीक है, ये हमारा बीप कर रहा है, जैसे कि पीले वाले पे देखिए 400 की रीडिंग आ रही है, नीले वाले पे भी 400 की रीडिंग आ रही है। और ये जो हमारा ये नीला वाला है इस पे देखिए शॉर्ट बता रहा है, हमारा मल्टीमीटर शॉर्ट बता रहा है। और अब एक तरफ के तो मोस्फेट हमारे शॉर्ट हैं, हमको पता चल गया। अब दूसरी तरफ के भी मोस्फेटों को चेक करेंगे, मोस्फेटों को चेक करेंगे। तो इस वाले तार पे देखिए जो हमारा लाल वाला तार है इस पे हम मल्टीमीटर की ब्लैक वाली पिन को लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए हम चेक करेंगे इसको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ग्रीन वाला चेक कर लेंगे इसका। ठीक है, ग्रीन वाला हमारा देखिए बिल्कुल ओके है। और येलो वाला चेक करेंगे तो देखिए येलो वाला भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब ब्लू वाला चेक करेंगे तो देखिए ब्लू वाला भी हमारा ओके है, यानी कि हमारे एक तरफ के मोस्फेट जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, और जो दूसरी तरफ के हमारे मोस्फेट हैं, एक तरफ के हमारे मोस्फेट शॉर्ट हैं। अब उसके साथ क्या क्या शॉर्ट है, मोस्फेट शॉर्ट है या ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट है, आपको मैं ट्रांजिस्टर भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे पड़े हुए हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर पड़े हुए छोटे छोटे। तो ये देखिए एक ट्रांजिस्टर मुझे मिल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना छोटा सा ट्रांजिस्टर है, चींटी के बराबर। तो ये ट्रांजिस्टर होते हैं जो कंट्रोलर के खराब होते हैं। और भाई बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि भाई हम कंट्रोलर को रिपेयर करते हैं, मगर यह है हमारा कंट्रोलर रिपेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि आप मोस्फेट लगाते हैं उसके बाद उसके आगे कोई चीज़ चेक ही नहीं करते, उसके ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस सब खराब होते हैं उसके साथ साथ। तो यही सब देखने के लिए आपको मेरी सेकंड वीडियो को देखना है। अभी तो मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है, फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो इसको लगा के भी लगाएंगे, अभी हम लगा के भी चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आखिर आ क्या रही है। ठीक है,
तो देखिए इसको सेटअप पे फटाफट लगा लेंगे। ये हमने लाल तार लगा दिया, ये हमने काला लगा दिया, ये हमारा काला लग गया है, तो ये हमारा नीला वाला है। जब तक के मैं तारों को लगा रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और नोटिफिकेशन को ज़रूर जो है, नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा, और वो हो सकता है अभी बनाऊं या कल मैं बनाऊं। तो उसको देखना है आपको कैसे मैंने ये कंट्रोलर को रिपेयर करा है, तो वो उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा। और ये हमारा देखिए कंट्रोलर लग चुका है, और इस समय मैं मोटर को भी अपने हाथ में उठा लूंगा। ये हमारा मोटर आ गया, देखिए इधर वाला दिखाओ जरा। ये देखिए हमारा मोटर भी हमारे पास है, और इसके कनेक्शन हमने कर दिए इसमें, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारा एक एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर ये देखिए हमारा रखा हुआ है